दोस्तों नमस्कार। जैसे हम चर्चा कर रहे थे, मार्केट ने आज उस तरह का मूवमेंट दिखाई दिया। बेसिकली आज मार्केट के मूवमेंट में एक हम कह सकते हैं ज़रिया बना एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक। पर ओवरऑल मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग दोस्तों इस तरह की होनी थी, क्योंकि मैं बार-बार कह रहा हूँ ग्लोबल मैक्रो फैक्टर्स उतने अच्छे नहीं हैं। पर अब सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है दोस्तों, यहाँ से आगे का मार्केट का मूवमेंट क्या हो सकता है, क्योंकि मार्केट निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही एक क्रूशियल लेवल पे आके थम गए हैं, रुक गए। अब यहाँ से आगे क्या जो मार्केट का ट्रैवल है, जर्नी है, या फिर हमारा जो ओवरऑल ट्रेडिंग का कोर्स ऑफ एक्शन वो किस तरह से होना चाहिए। दोस्तों ये वीडियो आज का बहुत मैटर करता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगले वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको मेरा जो रिसर्च है, मेरी जो स्टडी है कि क्या ट्रेडिंग का स्ट्रैटेजी होना चाहिए, इसके बारे में कुछ बातें आपके सामने रखने वाला हूँ। और दोस्तों जैसे आप देख रहे हो, बहुत सी बातें हम जैसे डिस्कस कर रहे हैं उसी के आसपास चल रही है। क्योंकि दोस्तों मैं जैसे आपको इसके पहले भी बोल चुका हूं, मैं कोई बायस्ड व्यू लेके मार्केट में नहीं आता हूं। मैं मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर देख के वही बातें आपके सामने रखता हूं। बहुत बार वो गलत भी हो जाती है, और इसलिए गलत होती है कि मार्केट में खास करके ऑप्शन के अंदर स्पेकुलेशन पे ज्यादा काम चलता है। जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो अपना पैसा मार्केट के अंदर डाल के और रिटेलर का स्टॉप लॉस हिट करके उनका प्रीमियम खाने का काम करते हैं। इस वजह से बहुत बार मार्केट का फंडामेंटल एक होता है और मार्केट का मूवमेंट अलग होता है। तो अब देखिए यहां से आगे मार्केट में क्या हो सकता है। सबसे पहले निफ्टी को समझेंगे, और आज एक मेरा और एक जो ट्रेडिंग का मैं स्टडी के लिए इंडिकेटर यूज करता हूं, या इंडिकेटर लगा के कुछ चीजें प्रेडिक्ट करता हूं, ऐसा एक इंडिकेटर भी जो मैं ऑलरेडी लगा चुका हूं, और उससे मैंने क्या व्यू लिया वो भी आपको यहाँ इसमें क्लियर करने वाला हूं। और मेरे एक दोस्त है, उन्होंने पूछा कि आप ये लगाते कैसे हो। दोस्तों इसके लिए एक सेपरेट से सीरीज में लेके आऊंगा कि इंडिकेटर्स को किस तरह से आपको यूज करना है, उसका मैं अलग से सेटअप रेडी कर रहा हूं। इसलिए थोड़ा समय लग रहा है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था मैं ट्रेडिंग व्यू के कुछ प्री सेटअप या फिर जो इंडिकेटर्स है वो भी लेके आऊंगा, वो सारी चीजें मैं लेके आऊंगा, और उसको मैं थोड़ा बहुत ही प्रॉपर और मैनेज्ड वे में रेडी कर रहा हूं आपके लिए। तो दोस्तों ये बहुत जरूरी है कि मेरे चैनल्स पे आप कमेंट करें, वीडियोस को लाइक करें, तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा और चैनल यूट्यूब पे ज्यादा प्रमोट होगा। तो अब चलते हैं निफ्टी के तरफ। देखिए निफ्टी के लिए ये लाइन जब निफ्टी गिर रही थी अभी डे एंड में, मैंने खींच के रखी है। ये ट्रेंड लाइन जो ऊपर थी नीचे खींच के रखी है, और ये जो है ना दोस्तों, ये अभी रिसेंट लो है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। और ये जो लो है ये है 18,040 का, और मैंने एक डिसाइड किया था कि इसके नीचे अगर जाता है तो 18,000 को टेस्ट करेगा। 18,040 को इसने टेस्ट किया ही नहीं। अब इसका मतलब ये होता है कि सोमवार नेक्स्ट वीक में हम जो ट्रेडिंग करेंगे उसमें 18,040 को नीचे ब्रेक करना डिसाइसिवली बहुत जरूरी है निफ्टी ने। अब आप यहां देख सकते हो, अगर इसे ब्रेक कर देता है तो जो नेक्स्ट लेवल होगा, ये यहां पे ट्रेंड लाइन ऑलरेडी ड्रॉ करके रखी हुई है 18,000। अगर इसे डिसाइसिवली तोड़ देता है दोस्तों, अब डिसाइसिवली तोड़ने का मतलब होता है ये जो लेवल है इसे तोड़ना पड़ेगा। मैं यहां ट्रेंड लाइन लेके आता हूं, इस लेवल को तोड़ना पड़ेगा, और ये लेवल है 17,980 की। आप 17,970 कंसिडर कर लीजिए। 17,970 अगर ये तोड़ता है दोस्तों, तो आपके जानकारी के लिए बता दूं, नेक्स्ट जो लेवल हमें मिलेगी वो लेवल होगी ये, और वो है 17,920। इसे भी तोड़ देता है तो नेक्स्ट लेवल होगी ये, और ये है 17,870। इस तरह के लेवल्स हमें निफ्टी के अंदर नीचे मिलेंगे। अब ऊपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करते हैं आज की लेवल्स को कंसिडर करते हुए, तो सबसे पहले तो ये जरूरी है, ये जो लेवल है ना दोस्तों, ये है यही लेवल जिस लेवल पे अभी ये बंद हुआ है, तो ये लेवल बनेगा एक हर्डल। देखिए ये लेवल है, और ये लेवल दोस्तों यहां पे आती है 18,100 की लेवल। 18,100 के लेवल को ऊपर यहां से 30 से 40 पॉइंट डिसाइसिवली, मतलब 40 पॉइंट ऊपर डिसाइसिवली क्रॉस कर देता है, तो नेक्स्ट हर्डल बनेगा ये, और ये है 18,120। तो 18,120 को डिसाइसिवली तोड़ने दीजिए, तो नेक्स्ट लेवल जो हमें दिखेगा वो डायरेक्टली दिखेगा ये लेवल, और ये लेवल बनता है 18,170, और फिर उसे भी तोड़ देता है तो नेक्स्ट लेवल है ये 18,220। ऐसे ऊपर भी 70 और 20 पॉइंट, नीचे भी 70 और 20 पॉइंट का मार्केट के अंदर मूवमेंट हम देख सकते हैं मंडे के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैं सबसे आखिर में मेरा प्रेडिक्शन भी बताऊंगा कि किस तरह से यहाँ से आगे की चाल रहेगी, पर अभी तो लेवल टू लेवल समझ लेते हैं। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, और बैंक निफ्टी पे मैंने ये एक सेटअप रेडी करके रखा है जो मैंने मॉर्निंग में ही ड्रॉ कर लिया था दोस्तों। ये है फिबोनाची। और क्या होता है ना कि जैसे मार्केट ओपन हुआ, बहुत से लोगों ने
इस कैंडल पे मार्केट के अंदर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, जो कि ये मार्केट की जो मॉर्निंग वाली कैंडल थी। और बहुत से लोगों ने ये कंसिडर किया जब यहां तक आया था ये कि ये अब बहुत टूटा है, अब बस और टूटता ही जाएगा, 43,000 को भी नीचे क्रॉस करेगा। तब मैंने मेरे जो भी स्टूडेंट्स है, मेरे जो भी दोस्त है, उन्हें मैसेज किया था कि ये मार्केट रिकवर करेगा। और लिटरली उसने रिकवर कर दिया दोस्तों। और रिकवर करके कितना रिकवर किया, तो सबके स्टॉप लॉस हिट कर दिए। ये देखिए, ये रिट्रेसमेंट है। मैंने कहा था कि मार्केट रिट्रेसमेंट होगा, और रिट्रेस होके आप देख सकते हो ये एग्जैक्टली ये लेवल है, ये रिट्रेसमेंट की। और बराबर इस लेवल पे उसने रेजिस्ट किया, और वहां से जो टूटा है, तो मैंने सबसे पहले मेरे दोस्तों को कहा कि आज का ओपनिंग अगर टूट जाता है, मतलब ये लेवल 43,380 का लेवल टूट जाता है, तो आपको नीचे मिनिमम 100 पॉइंट का रेंज मिलेगा बैंक निफ्टी के अंदर, जो कि मिला। और फिर वहां पे फिर से एक बार टेस्ट करके रिट्रेसमेंट हुई, और फिर वहां से जो टूटा है, तो 43,000 पे देखिए, ये जो लेवल है ना दोस्तों, ये रिट्रेसमेंट का ये लेवल, ये 43,000 का था। ये देखिए एग्जैक्टली मैंने लोगों से, मेरे दोस्तों से कहा था कि 43,000 अगर डिसाइसिवली टूट जाता है ना, तो मिनिमम 200 पॉइंट के नीचे के प्रीमियम के लिए आप काम कीजिए, मिलेगा। और बराबर उतना ही नहीं दोस्तों, 200 क्या, वो 400 से 500 पॉइंट मिले। पर यह बात बहुत जरूरी है कि मार्केट में लेवल टू लेवल काम करना और रुकना जरूरी है दोस्तों। हम लोग लॉस में रुक जाते हैं, प्रॉफिट में रुकते नहीं। यह बहुत जरूरी है कि हमने प्रॉफिट में भी रुकना चाहिए, क्योंकि हमारा मन कहता है नहीं नहीं, जो मिला है वो भी चला जाएगा। ऐसे नहीं है, रुकना बहुत जरूरी है। जितना लॉस में हम पेशेंस दिखाते हैं ना, उतने ही पेशेंस हमें प्रॉफिट में भी दिखाने जरूरी है, तो प्रॉफिट बनेगा इस तरह से। और जैसे मैं टूल्स आपको एक एक दो दो इसमें ऐड कर रहा हूं, ऐसे टूल यूज कीजिए दोस्तों। तो ये टूल्स जो है ना, हमें गाइड करते हैं, वो लेवल टू लेवल काम कराना समझाते हैं, और लेवल टू लेवल काम करना बहुत जरूरी है दोस्तों। देखिए, अभी बैंक निफ्टी का लेवल समझते हैं। अब ये जो लेवल मैंने ड्रॉ किया ना, इस लेवल को इसने डिसाइसिवली नीचे तोड़ना चाहिए। ये देखिए, इस लेवल को नीचे डिसाइसिवली तोड़ना चाहिए। तो नेक्स्ट जो हर्डल बनेगा वो होगा ये, और ये लेवल है दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं, 42,430 का लेवल। तो सबसे पहले तो इसने तोड़ना चाहिए अभी 42,000, आपकी जानकारी के लिए बता दूं ये लेवल, और ये लेवल है 42,500 का लेवल ये तोड़ेगा, तो 42,470 को तोड़ने दीजिए। मैं फिर से कहूं, तुरंत ही मार्केट के अंदर बुलिश वाली पोजीशंस, बेयरिश वाली पोजीशंस ना ले, जब तक ये 42,440 को नहीं तोड़ता ये लेवल। देखिए, इसे हाईलाइट कर देता हूं, इस लेवल को जब तक ये तोड़े नहीं, एंट्री ना करे। ये लेवल, इस लेवल के पास आके अगर ये सपोर्ट ले रहा है, तो बेयरिश वाले पोजीशंस को काट दीजिए, ये बाउंस बैक करेगा। इस बात को भी ध्यान में रख के चलिए। और मेरे ये जो मैं बोल रहा हूं, ये शब्द भी याद रखिए। आप बाद में मुझे याद दिलाओगे, आप ही याद दिलाओगे कि सर जी हाँ आपने कहा था, और इसी तरह से उसके अंदर हमने मूवमेंट देखी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब ये जो लेवल्स है, इन लेवल्स को ध्यान में रखना है। इसे तोड़ देता है तो जो नेक्स्ट लेवल विजुअल होगी वो होगी 42,250, उसे तोड़ देता है तो फिर नेक्स्ट लेवल होगी 42,130। इन लेवल्स को भी ध्यान में रखिए, ये हर्डल वाली लेवल है दोस्तों, यहां बहुत बड़े पोजीशंस बियरिश वाले लेके ना चले। अब चलते ऑप्शन चेन की तरफ, और सबसे आखिर में मेरा प्रेडिक्शन दूंगा कि अगले हफ्ते में क्या करना है, अगले वीक में क्या करना है। देखिए, अब यहां पे अगर हम देखते हैं ओवरऑल, तो एक रेंज हमें दिखाई देती है ओपन इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। 18,000 के पुट में एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट है, और 18,100 के कॉल में एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट। आप देख लीजिए, मतलब 18,000 से 18,100 के बीच में निफ्टी अभी हमें इंडिकेट कर रहा है कि मैं खेलूंगा, क्योंकि ये जो पुट का ओपन इंटरेस्ट है ये सपोर्ट का काम करेगा, और ये कॉल का ओपन इंटरेस्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। और बैंक निफ्टी का एक रेंज 18,000 से 18,100 के बीच में। अब वही बात है, अगर ये 18,000 डिसाइसिवली तोड़ देता है नीचे, तो ये सारा का सारा ओपन इंटरेस्ट जो है, ये पूरे के पूरे ओपन इंटरेस्ट में जो भी बैठे हुए 18,100 के अंदर भी बैठे हुए, ये सारे के सारे अपने पोजीशंस प्योर ऑफ करेंगे। नीचे का एक डाउन मूव मिलेगा अच्छा खासा 70 से 100 पॉइंट का। वैसे ऊपर तोड़ देता है तो ये सारे निकल जाएंगे, शॉर्ट कवरिंग आएगा, ऊपर का भी मूव टुवर्ड्स 18,200 फिर से आएगा। इस बात को ध्यान में रख के काम करें। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी हमें नेक्स्ट वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या समझा रही है, क्या हो सकता है, आखिर में मैं मेरा प्रेडिक्शन बताऊंगा आपको कि मुझे क्या लग रहा है, लॉजिक भी दूंगा। अब ध्यान दीजिए, अब यहां पे बैंक निफ्टी के अंदर देखते हैं तो अच्छा, मतलब कोई बड़ा डेटा नहीं बना है। यहां ऊपर 43,000 के
कॉल के अंदर तगड़ा ओपन इंटरेस्ट है। और नीचे की अगर बात करें तो 42,500 के अंदर एक ठीक ठाक ओपन इंटरेस्ट है, तगड़ा नहीं कहेंगे, ठीक ठाक ओपन इंटरेस्ट है। इसका मतलब है 42,500 के नीचे जाना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा, और 43 के ऊपर जाना अभी बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही बड़ा ओपन इंटरेस्ट यहां बिल्डअप हुआ है बैंक निफ्टी के अंदर। तो प्रोबेबिलिटी है 43,000 एक रेजिस्टेंस बनेगा और 42,500 एक सपोर्ट बनेगा बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। पर अब मैं देता हूं मेरा प्रेडिक्शन अगले वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी आज बहुत से लोगों के आप इस तरह के वीडियो सुनोगे, व्यूज सुनोगे कि अभी ये गिरावट की शुरुआत हो गई, अब मार्केट में आएगा बवाल, भूचाल, बवंडर, ये वो सब बह जाएगा और हम देखेंगे 15,000 की निफ्टी। दोस्तों मैं फिर से कहूं, अब देखिए अमेरिका के अंदर जो फेडरल रिजर्व की पॉलिसी का जो इंपैक्ट होना था वो हो चुका। पिछले 3 दिनों से कंटिन्यूसली लगातार नैस्डैक डाउ गिर रहे हैं। पॉसिबिलिटी है वो अभी ये जो सारा का सारा उनका हैंगओवर है वो उतर जाएगा, और अभी इसका इंपैक्ट उतना नहीं बचा है जो भी एक निगेटिव न्यूज थी, तो पॉसिबिलिटी वो मार्केट थोड़ा रिकवर करना शुरू करेंगे। तो हम ऑलरेडी ही स्ट्रांग है, मैं फिर से कहूं हमारा उतना कुछ बुरा है नहीं। मैक्रो फैक्टर्स बुरे हैं पर हमने उन्हें अभी तक के लिए पचा लिया है। जब तक कोई नई बुरी न्यूज नहीं आती, इसका मतलब यह है कि यहां से आगे हम फिर से एक बार रिकवर कर सकते हैं। इस बात को भी ध्यान में रखिए, जब तक 17,970 निफ्टी डिसाइसिवली नीचे क्रॉस नहीं करता और 42,500 बैंक निफ्टी डिसाइसिवली नीचे क्रॉस नहीं करता है, ज्यादा मंदी के बारे में सोचना नहीं है और ज्यादा बियरिश बनना नहीं है, बड़ी पोजीशन लेनी नहीं है, लेवल टू लेवल काम करना। मैंने आपको लॉजिक भी दिया है, तो वो अगर रिकवर करते हैं तो हम भी रिकवर करेंगे यहां से आगे, ये भी थोड़ी प्रोबेबिलिटी है। पर एक मेरे जो इक्विटी में काम करने वाले दोस्तों उनको कहूं, 17,970 नीचे तोड़ देता है ना, तो इक्विटी के अंदर जिन जिन पोजीशंस में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट है अभी के लिए बुक कर ले, और सस्ते में वो स्टॉक मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरा व्यू है, मेरा रिसर्च है, इसे ही काम पकड़ के आप काम करो, ऐसे मेरे को आग्रह नहीं है। आपका सूझबूझ फाइनेंशियल एडवाइजर को इसके बारे में आप बताइए, उनसे पूछ के काम करें। पर ये मेरा रिसर्च, मेरे व्यूज आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट में जरूर मुझे बताइए, और ये वीडियोस इनके बारे में भी मुझे कमेंट करें, लाइक करें वीडियो को। आप जितना कमेंट और लाइक करोगे ये मेरा वीडियो चैनल यूट्यूब पे प्रमोट होता है और मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।